मैं आपका नाम प्रवेश सर। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो हमेशा परीक्षा में आते रहता है, विशेषकर 10वीं क्लास की जब परीक्षा होती है बोर्ड की, उसमें इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। एक प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या अर्थ है और इसे आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा जाता है। तो मनुष्य और नदियों का संबंध बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल में ही देखा जाता था कि जब भी मनुष्य बसना प्रारंभ करता था तो नदी के किनारे, नदी घाटी में ही बसते आया है और वहीं अपना जीवन यापन शुरू किया। आज भी मनुष्य नदियों का प्रयोग करते आ रहा है और नदियों को ऐसे भी जीवन, भारत के जीवन रेखा के रूप में कहा गया है। जिस प्रकार से शरीर में धमनियां और शिराएं रक्त संचार करती है, उसी तरह से पूरे भारत में नदियां ही जीवन प्रदान करती है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पहले नदियां बाढ़ से बहुत अधिक क्षति पहुंचाता था। इस तरह क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के नदी योजनाएं बनाना प्रारंभ किया और इस योजना के तहत नदियों को बीच बीच में रोक करके आधुनिक डैम का रूप दिया गया है। और इस आधुनिक डैम में बरसात के समय भारी मात्रा में पानी को इकट्ठा किया जाता है और पानी इकट्ठा करने के बाद इसका इस्तेमाल मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करता है। और इस तरह से इस परियोजना के तहत बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप स्वतः होने लगा। सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण और मृदा का संरक्षण। सबसे पहले बाढ़ का नियंत्रण, नदियाँ जब भारी मात्रा में जल प्रवाहित करती हैं तो स्थल भाग को क्षतिग्रस्त करती है, जल फैला देती है और बाढ़ से ग्रसित कर देती है। बाढ़ के कारण ऊपरी कछारी मिट्टी जो है सो बह करके निकल जाता है और उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार। आज नदियों के जल को इकट्ठा करके रखा गया और सिंचाई सालों भर भारत में करने के लिए नहरों का प्रयोग करते हुए सालों भर खेती की जाती है। और आज पूरे भारतवर्ष में एक साल में कम से कम 2 से 3 बार फसलें उगाई जाती है। इसके कारण ही आज हमारा भारत आत्मनिर्भर हो पाया है कृषि के उत्पादन में। और तीसरा प्रकार है जल विद्युत का निर्माण। ये नदी घाटी परियोजना से ये तीसरा जो उपलब्धि है जो लोगों को प्राप्त हुआ है, जल विद्युत। आज हमारे भारत में कम से 20 से 25% जल विद्युत के द्वारा ही पूर्ति की जाती है। और जल विद्युत एक ऐसा शक्ति के साधन है जो वैकल्पिक ऊर्जा के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जल विद्युत का उत्पादन करने में न तो पर्यावरण को नुकसान होता है, न ही संसाधन का ह्रास होता है। जल परिवहन की सुविधाएं। आंतरिक जल मार्ग में परिवहन को संचालित करने के लिए आंतरिक नौचालन और परिवहन का संचालन करके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जल परिवहन का भी विकास हुआ है। तीसरा है सूखे और अकाल से मुक्ति। सूखे, अगर मानसून, तो हमेशा किसान जो है मानसून के साथ जुआ खेलता है। और ये कहावत भी है, जब मानसून लेट से आता है तो कम वृष्टि होता है, कम बरसात होता है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। और अगर यदि मानसून पहले आ जाता है, भारी मात्रा में वर्षा होती है तो बाढ़ हो जाती है। और दोनों स्थिति में किसान को नुकसान होता है। इसलिए आज आधुनिक युग में नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, इन दोनों स्थिति को असंतुलित करने में अपना सहयोग करती है। अगर सूखा पड़ गया तो डैम का पानी या फिर नदी घाटी परियोजना के पानियों को, जल को नहरों के माध्यम से सिंचाई करके हम फसल आसानी से उगा पाते हैं और किसान साल भर खेती कर पाता है। अगर बाढ़ की स्थिति
जब उत्पन्न हो जाती है तो नदियों के जल को नियंत्रित प्रवाहित करके बाढ़ से होने वाले नुकसान को हम बचा सकते हैं। औद्योगिक विकास, आज कल कारखाने अधिक स्थापित किए गए हैं भारत में, और इन कल कारखानों को संचालित करने के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और इस तरह से उद्योग को संचालित करने के लिए भारी मात्रा में जल नदी परियोजनाओं से ही प्राप्त किया जाता है। और कल कारखाने में संचालित जो मशीन किए जाते हैं उन मशीनों को संचालित करने के लिए भारी मात्रा में शक्ति होना चाहिए, और शक्ति के रूप में हम जल विद्युत का ही प्रयोग करते हैं, और आसानी से जल विद्युत के माध्यम से औद्योगिक विकास में, कल कारखानों और भारत के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का अधिक सहयोग रहता है। और दूसरा बिंदु था कि इसे आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा जाता है। मंदिर का काम होता है जन कल्याण करने का काम, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को इस रूप में देखें, और उन्होंने ही कहा कि भारत के कल्याण नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में नदी घाटी योजनाओं को रखे और कहे कि आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।